लोग कहते हैं एटीट्यूड दिखाना बुरा होता है, लेकिन असली बात यह है कि एटीट्यूड के बिना आपको कोई सीरियस लेगा ही नहीं। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए आज की वीडियो के अंदर मैं आपको सिर्फ पांच ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा जिसे फॉलो करके आप आज से ही 100% एक पावरफुल एटीट्यूड वाले पर्सन बन सकते हो। आज के बाद कोई आपसे फालतू नहीं बोलेगा एंड ना ही आपको कोई नुकसान पहुंचा पाएगा, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखना। तो फर्स्ट, बिकम इमोशनलेस। अगर दुनिया में कोई सबसे पावरफुल चीज है तो वो है इमोशंस। एंड जो पर्सन अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकता है उससे पावरफुल कोई नहीं होता, और जो इंसान अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर सकता वो पूरी जिंदगी भर रोता ही रह जाएगा। ये इमोशंस ही है जो इंसान को बड़े से बड़े काम करने के लिए भी ताकत दे सकते हैं। वही इंसान अपने इन्हीं इमोशन से खुद को डिस्ट्रॉय भी कर सकता है। जब यही इमोशन किसी इंसान के कंट्रोल से बाहर चले जाते हैं तो उस पर्सन को बर्बाद होने से कोई नहीं रोक सकता। आज हम इस मॉडर्न वर्ल्ड में बहुत प्रैक्टिकल या फिर लॉजिकल हो गए हैं। आज से 500 साल पहले भी हमारे डिसीजंस इमोशंस के बेसिस पे ही डिसाइड होते थे, और आज भी हम जो कुछ भी करते हैं वो इमोशंस के बेसिस पे ही करते हैं। आज के टाइम बस फर्क इतना है कि लोग इन इमोशंस को यूज करना सीख चुके हैं। गवर्नमेंट, बिजनेसेस, कंपनीज, कॉर्पोरेशंस लोगों को कंट्रोल करना सीख गए हैं। फियर, एंगर, हेट, लव, लक, ये सब लोगों के दिमाग में इतना ज्यादा हावी हो गए हैं कि लोग अपना कंट्रोल खो चुके हैं। एंड जिसपे खुद का कंट्रोल नहीं, बस दूसरे के इस्तेमाल में आने वाले एक कठपुतली की तरह है जिसे कोई भी कैसे भी अपने मतलब के लिए यूज कर सकता है। और याद रखना, आज के टाइम सब अपने इमोशंस के वश में आके वीक हो चुके हैं। पावरफुल वो है जो अपने दिल पे पत्थर रख के टफ डिसीजंस लेना जानता है, जो अपने इमोशंस को कंट्रोल में रख के वो करना जानते हैं जो करना सही है। आपके इमोशंस आपके हथियार है, इसको दूसरों के हाथों में मत दो, बल्कि इनका यूज करके अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी जंग को लड़ना सीखो। दिल टूट गया, फेल हो गए तो दर्द से डिप्रेशन पैदा मत होने दो, बल्कि उससे मिली ठोकर को अपने अंदर रखो। आपके इमोशंस बस एक एनर्जी है, इसे अगर सही जगह चैनलाइज करा जाए तो क्या जादू होगा आपने पहले कभी नहीं सोचा होगा। नंबर 2, ट्रस्ट इन लिमिट। दुनिया भरोसे पे चलती है और हम कुछ लोगों पे भरोसा करना भी चाहिए, लेकिन इसी भरोसे की भी एक डार्क साइड होती है। अगर किसी पर भी बहुत ज्यादा भरोसा कर लिया जाए तो सामने वाला इंसान किस हद तक गिर सकता है इसकी कोई लिमिट नहीं है। हाँ, लोगों पे भरोसा करना जरूरी है, लेकिन जरूरत से ज्यादा भरोसा करना एक बेवकूफी है। जिस इंसान का ट्रस्ट जीतना मुश्किल हो उसे चोट पहुंचाना भी उतना ही मुश्किल होता है। वो हमेशा चौकन्ना रहता है, अपने दोस्त और दुश्मन पर बराबर नजर रखता है और कभी किसी को अपने इतने करीब आने ही नहीं देता। ना अपनी ज्यादा पर्सनल बातें बताता है, ना ही कोई अपना राज बताता है ताकि सामने वाला उसका कोई नुकसान ना पहुंचा पाए। थर्ड, बिकम एब्सोल्युटली फियरलेस। दुनिया का एक अनकहा रूल समझ लो, जिसे डराया जा सकता है उसे मारा भी जा सकता है। जिनमें कई सारी इनसिक्योरिटीज होती है, जिनकी सेल्फ स्टीम लो होती है, उन्हें आसानी से कंट्रोल किया जा सकता है, क्योंकि उन लोगों का बिलीव ही ये होता है कि बस उनके लाइफ में चीजें बस अपने आप ही हो रहे हैं, उनका अपने लाइफ में कोई कंट्रोल नहीं होता। ऐसे लोग हमेशा डरे हुए होते हैं, ना जाने अब आगे क्या होगा, बस इसी ख्याल के साथ वो अपनी जिंदगी बिता देते हैं। यूं तो लोग बड़े बड़े बातों से ये दिखावा करते हैं वो कितने पावरफुल है, वो क्या क्या कर सकते हैं, किसे कंट्रोल करते हैं, लेकिन पावर की असली बात ये है, ये सही समय से पहले बिल्कुल भी नहीं बोली जाती बल्कि दिखाई जाती है। अगर कोई पूछे पावरफुल होने का मतलब क्या होता है तो इसका सीधा जवाब है कि जो किसी से डरता ना हो, जो एब्सोल्युटली फियरलेस होता है। ना ही उसे हारने से डर लगता है, ना ही हर्ट होने से, यहाँ तक कि जिसे मौत से भी डर नहीं लगता, उससे पावरफुल और कौन ही हो सकता है। ऐसे इंसान के लिए दुनिया में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। जब आप आपके अंदर से सारे डर को निकाल के फेंकते हो, आपका कॉन्फिडेंस और सेल्फ एस्टीम पीक पे आ जाता है, जिसके बाद आप जो कुछ भी करने का ठान लो वो करके ही रहोगे। We stubborn enough to move mountains। आम लोग एक ढलान से गिर रहे बॉल की तरह होते हैं। हर पत्थर, हर रुकावट से टकराकर बॉल अपना रास्ता बदल लेती है। ये लोग नॉर्मल लाइफ जीते हैं। इन्हें जो बताते हैं कि ये सही है तो वो करने लग जाते हैं, दूसरा कोई कहे कि ये छोड़ ये कर तो ये वो करने लग जाते हैं। इनके गोल्स और ड्रीम्स दूसरों के थोपे हुए होते हैं, वो भी इतने नाजुक कि जरा सी परेशानी आने पर भी ये सब टूट जाते हैं और फिर ये कुछ आसान ढूंढते हैं। और वही कुछ लोग एक तेज बहते हुए नदी के पानी के जैसे होते हैं। रास्ते में कोई पत्थर, रुकावट आ जाए तो ये उन्हें चीरते हुए आगे बढ़ते हैं। ना ही ये अपनी मंजिल बदलते हैं, ना ही अपना रास्ता। इन लोगों की सोच बहुत ही पावरफुल होती है। जब वो सोच एक जिद में बदल जाती है, उसके बाद जो होता है उसे देखकर सब हैरान रह जाते हैं। एक ऐसी जिद को अपने अंदर पालना जिसे हर हाल में पूरा करना है, चाहे वो जिद हो अपने आप को बेस्ट बनाने की, जीतने की, या फिर किसी को हराने की, खूब सारा पैसा कमाना हो, या फिर करियर के ऐसे लेवल पे जाना हो जहाँ आपको कोई हिला ना सके। जब ऐसी कोई जिद आपके अंदर पैदा हो जाएगी तो आप एक
वॉरियर मेंटालिटी वाले बन जाओगे। फिर चाहे जो हो जाए, ना भूख दिखेगी, ना प्यास, ना सुख, ना आराम, जब तक आप अपनी जिद पूरी नहीं कर लोगे। जो इंसान एक ही चीज पे बहुत ज्यादा फोकस्ड होता है, उसे पाने के लिए वो अपने आप को किसी भी हद तक ले जाने के लिए तैयार है, तो वो इंसान से ज्यादा पावरफुल एंड खतरनाक कोई नहीं हो सकता। फाइनली, सीक नॉलेज एंड विजडम। लाइफ एक गेम है जहाँ सबसे पावरफुल लोग ही टिक पाते हैं, जिसमें आप बिल्कुल भी हारना नहीं चाहोगे, लेकिन बिना नॉलेज का आपका हारना तय है। लाइफ में जीतना आपकी एक चॉइस है। आप चूज करते हो हर दिन कुछ नया सीखना, आप चूज करते हो वो नॉलेज, वो विक्टम हासिल करना जो आपको नेक्स्ट लेवल पर ले जाने में, आपके लाइफ को अपग्रेड करने में हेल्प करेगा। आप जितना ज्यादा सीखोगे, आपकी पावर उतनी ही बढ़ती जाएगी। 1597 में दुनिया की सबसे पुरानी किताबों में से एक, मेडिटेशन सैक्रमी, सर फ्रांसिस बेकन लिख के गए थे, नॉलेज इज पावर। ये उस टाइम भी सच था और आज भी सच है। स्कूल में आप पढ़ना सीखते हो, लेकिन आपकी जिंदगी की असली पढ़ाई इस फॉर्मल एजुकेशन के बाद ही शुरू होती है। यही रीजन है दुनिया के सबसे पावरफुल लोग की लिस्ट निकाल लो, जितने भी वर्ल्ड लीडर्स है वो रीडर्स है। वो किसी ना किसी तरह नॉलेज गेन करते रहते हैं, और जिसे कुछ नहीं पता वो बस बोलते ही जाता है। ये कमजोरी है। जिन्हें बहुत कुछ पता है वो शांत रहते हैं, ये ताकत है। तो वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला है तो लाइक कर देना एंड सब्सक्राइब भी जरूर से कर देना, और जाते जाते ये 2 वीडियोस भी जरूर देख कर जाना। ये वीडियोस में भी आपको काफी कुछ नया सीखने को मिलेगा। सो मिलते हैं फिर एक न्यू इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।